5000 का हमें पता है ना कहाँ आ रहा। चलो भाई यहाँ पे सुनो ध्यान से, ए इधर सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो अपन अगला क्वेश्चन नहीं लिखा, जल्दी देखो। ए बॉयस, एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि ऐसे अगर आंसर सीट वाला आंसर चाहिए अपन को, लेके भी आ जाया करो, सिंपलीफाई कर दिया करो, उसी फॉर्म में लिख दिया करो, ठीक है। लॉग वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए अपन ने, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2। आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं करना। 1/x² - 9, क्या लिखा है यहाँ पे? 1/x² - 9, इसका इंटीग्रेशन करना है। मोबाइल चलाना बंद कर दो उनका तुम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 7.5। अब देखो इसको, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 को लिख सकते क्या अपन, 3² dx। और इसको हम लिख सकते हैं 1/a² - b², मतलब a प्लस में b और a माइनस में b, है ना। अब इसको देखो, ये इसका अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे अपन, लेट 1/x+3 और x-3, क्या लिख सकते हैं इसको हम, a/x+3 प्लस b/x-3। कोई डाउट है किसी को? देखो इन दोनों का x+3 का x-3 का एलसीएम लोगे तो फिर से आपको x+3 x-3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेने से ये मिलता है, इसका मतलब इसको अपन तोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे भी x की पावर 0 है। कोई डाउट किसी को? और यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है, ऊपर यहाँ पे क्वाड्रेटिक से पावर कम है, 0 है पावर, तो चलेगा। मतलब फ्रैक्शन जो है वो कैसा हो गया, कहना प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या करो, उसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1/x+3 और x-3, और यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा, x+3 और x-3। x+3 से x+3 कैंसिल, x-3 का a में कितना आ गया, a इंटू x-3, x+3 का b में कितना आएगा, b इंटू x+3, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1 = a का इंटू x में ax, -3 का इंटू a में 3a, प्लस में b का इंटू x में bx, प्लस में b का इंटू 3 में 3b। अब भाई अपन को क्या करना, अपन को कंपैरिजन करना। कंपेयर करने के लिए x को अलग कर लो, कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लो। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, तो अपन ने लिया x कॉमन लिया तो क्या बचा a, और प्लस में क्या बचा b। आवाज नहीं करो। और माइनस के 3a का 3a और प्लस में 3b का 3b, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका। कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे x के सामने x के साथ लिखा a प्लस बी, x के साथ क्या लिखा a प्लस बी, और यहाँ पे तो x है नहीं है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 0 के। और यहाँ पे 3a प्लस 3b कॉन्स्टेंट पार्ट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। एंड माइनस के 3a प्लस के 3b किसके बराबर हो गया, 1 के। दोनों को सॉल्व करना अपन को, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लोगे, a प्लस बी, तो a प्लस में b इक्वल टू 0, और माइनस के 3a प्लस में 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, हैं कंपेयर ऐसे करते। हमने आपसे बोला था साफ साफ कि अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, भगा देंगे। तो अब तुम एक काम करो, बैग उठा के घर पे जाओ। नहीं, आप घर पे जाओ, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी आदतें ख़राब हैं, समझे कि नहीं समझे। तुमको तरीका नहीं है बैठ के पढ़ने का। 3 साल हो गए तुमसे बोलते बोलते, हमें तभी नहीं सीख पाए अभी तक तुम। 50 बार कह चुके कि शांत बैठा करो क्लास के अंदर, आना है तो आओ, नहीं आना तो बिल्कुल नहीं आओ। महीने में 1 दिन कोचिंग आने। देखो यहाँ पे ध्यान से कंपेयर अपन ऐसे करते, एक्स को कॉमन ले लेते, जो बच्चा का वो कॉमन में आ गया, और कांस्टेंट पार्ट को अलग ले लिया अपन ने। अब भाई यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे मान लेंगे अपन 0x,
यहाँ पे x के साथ 0 है, यहाँ पे x के साथ a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट -3a प्लस 3b है, तो यहाँ पे 3a प्लस 3b किसके बराबर हो गया? 1 के। ठीक है, इसके बाद अपन इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अपन अगर एक आध वेरिएबल इक्वल होता अपन एलिमिनेशन मेथड लगा देते, क्लास 10th की बात है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर दो, a प्लस बी इक्वल 0 है तो b इक्वल टू हो गया -a, b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस के 3a प्लस में 3 और b की वैल्यू कितनी है? -a इक्वल टू 1। सो माइनस के 3a और माइनस के 3a इक्वल टू 1, सो माइनस के 6a इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1/6। कोई डाउट है किसी को? a की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग a इक्वल टू कितना? माइनस के 1/6 एंड b इक्वल टू कितना आएगा? -1/6 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1 कितना आ गया? प्लस के 1/6 कितना आ गया? प्लस के 1/6। क्लियर है? और जैसे ही आपने इतना काम करा आपकी a और b की वैल्यू निकली, आपका क्वेश्चन हो गया हल हुआ, सॉरी मतलब। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अपना जो ये था ना फंक्शन i इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी जगह पे अपन लिख देंगे, इसकी जगह पे अपन लिख देंगे a की वैल्यू माइनस के 1/6। इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम? इसकी जगह पे ये लिखने वाले हैं। और a की वैल्यू कितनी है? -1/6, तो माइनस के 1/6 अपॉन x प्लस 3, तो x प्लस में 3 और प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1/6 अपॉन में x माइनस 3, सो x माइनस 3 और dx। इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग कर दो। जब आप इसका करोगे तो -1/6 कॉन्स्टेंट बाहर पहुंच गया और 1/x प्लस 3 का आपने कर दिया इंटीग्रेशन। फिर प्लस यहाँ पे 1/6 आगे पहुंच गया और 1/x माइनस 3 का कर दिया इंटीग्रेशन। क्लियर? ये आ गया अपना माइनस का 1/6 और x 1/x प्लस 3 यहाँ पे लगा दो। क्या लॉग वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3। ठीक है, a की वैल्यू कैसे आई? तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डॉक्टर ने बताया है 2 बार, अब वीडियो में देखना आपको। 1/6 x माइनस कितना आ जाएगा जी? लॉग x माइनस 3। a की वैल्यू कैसे आई? समझ में नहीं आई तुम्हें? यहाँ पे a प्लस बी है तो a की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? माइनस के a वहाँ पे गया तो माइनस ही, और माइनस ही पुट कर, b की जगह पे माइनस यहाँ पे पुट कर दो। सो -3 है, -3 है, माइनस के 6 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस के। क्लियर है? इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना। समझेगा नहीं? प्लस में सी अपना आंसर हो गया। अब इसका आंसर जी सेम होगा, यहाँ पे तो ऊपर लिखेगा ही नहीं होंगे 1/6 है, क्योंकि यही आंसर सेम है। नहीं है, इसमें भी लिखेगा ऊपर। चलो ठीक है, कर लोगे? कितनी है पावर? इकट्ठी पावर 1/6 लिखेगा, मतलब ऐसा लिखा होगा लॉग हम बता रहे। अच्छा 1/6 कॉमन ले लिया, तो 1/6 को लिया कॉमन, कितना बचेगा? माइनस के लॉग x प्लस 3, माइनस के x को, माइनस के 1/6 को कॉमन लिया, तो माइनस के ले लो, ये प्लस का हो जाएगा। तुम लोग यार रहने दो, कर लो यार इतना सा, ठीक है, जरूरी नहीं है। ये हो गया अपना लॉग x प्लस 3 माइनस का और प्लस का 1/6 बाहर गया तो लॉग x माइनस 3। ठीक है, और प्लस में सी लिखा हुआ है। अब ये हो गया देखो लॉग m माइनस लॉग n, क्या कर दोगे? लॉग m अपॉन n, तो 1/6 लॉग m अपॉन n। m की वैल्यू कितनी है? देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m मतलब x माइनस 3 अपॉन में x प्लस में 3 और प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 7.5। बात कोई भी नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको क्या लेट कर लें? लेट कर लिया अपन ने, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। क्लियर? किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, तो a के अपॉन में x माइनस 1, b के अपॉन में x माइनस 2 और c के अपॉन में x माइनस 3। क्या आ जाएगा? a अपॉन x माइनस 1
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब भाई यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? तो 3x माइनस वन का 3x माइनस वन अपॉन में कितना है x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। और यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। कोई डाउट किसी को? x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? a एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस बी। एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स माइनस वन का एक्स माइनस थ्री का बी में मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस वन का और एक्स माइनस थ्री का बी में मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर प्लस सी, एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल, एक्स माइनस वन का एक्स माइनस टू का सी में मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस वन का एक्स माइनस टू में है ना, सी में मल्टीप्लाई। ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा अपने पास? क्या बचा अपने पास? 3x माइनस वन इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? a एक्स का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस थ्री माइनस के 5x और माइनस टू का माइनस थ्री में तो प्लस के 3 टू जा 6, फिर प्लस b एक्स का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन माइनस थ्री माइनस के 4x और माइनस थ्री पे माइनस वन मतलब प्लस के 3, फिर प्लस c। ठीक है देवन, एक्स का इंटू एक्स में तो एक्स स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू माइनस के 3x और माइनस वन का माइनस टू में तो माइनस के 2। क्लियर? इसको सॉल्व करो और 3x माइनस वन का 3x माइनस वन इक्वल टू a का इंटू एक्स स्क्वायर में तो ax स्क्वायर, माइनस a का इंटू 5x में तो 5ax और प्लस में a का इंटू 6 में तो कितना आ गया 6 से, फिर प्लस b का इंटू एक्स स्क्वायर में तो bx स्क्वायर, माइनस b का इंटू 4x में तो 4bx प्लस में b का इंटू 3 में तो 3b, फिर प्लस c का इंटू एक्स स्क्वायर में तो cx स्क्वायर, माइनस c का इंटू 3x में तो 3cx और c का इंटू माइनस टू में तो माइनस के 2c। 3x माइनस वन का 3x माइनस वन, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर को ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा? इसमें से a बचा, इसमें से b बचा प्लस का और इसमें से प्लस का c बचा। कोई डाउट है किसी को? क्लियर? इसके बाद भाई x वाला टर्म ये है, x वाला टर्म ये है और x वाला टर्म ये है, तो अपन ने प्लस के x को ले लिया कॉमन। अब इसमें से x चला गया तो बचा माइनस के 5a, इसमें से x चला गया तो बचा माइनस का 4b और इसमें से x चला गया तो क्या बचा? माइनस का 3c। क्लियर? यहाँ पे आपको प्लस का ही साइन लेना है, समझेंगे, ताकि आप केवल x को कंपेयर कर पाओ, अंदर माइनस को अंदर ले जाओ। अब क्या बचा भाई? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? 6a प्लस के 3b और माइनस के 2c। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इधर है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? ऑन कंपेयरिंग, ऑन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 0, तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? माइनस 5a माइनस 4b माइनस के 5a माइनस के 4b माइनस के 5a माइनस के 4b और माइनस के 3c किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे x का कॉफिशिएंट ये है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 3, तो ये किसके बराबर हो गया? 3 की। दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 6a प्लस 3b माइनस 2c और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 1। क्लियर? तो जो हो गया अपना 6a प्लस में 3b और माइनस के 2c इक्वल टू माइनस के 1। आगे बात समझ में? अब भाई इन तीनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तीनों इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अपने पास भैया 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अपन क्या करो, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, एक। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट से निकाल लो आपने, वैल्यू फर्स्ट से निकाल ली है कि हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, रब पे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी माइनस सी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अब इसकी वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में।
सेकंड इक्वेशन क्या है, -5a -4b -3c, माइनस के 5a माइनस के 4b और माइनस के 3c इक्वल टू कितना है 3। अब यहाँ पे अपन a की वैल्यू ये पुट करने वाले हैं माइनस बी माइनस सी, a की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं माइनस बी माइनस सी, तो माइनस के 5 माइनस बी और माइनस के c, क्लियर, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दियो, -4b पहले से है और माइनस के 3c पहले से इक्वल टू 3 पहले से है, तो माइनस का 5 का माइनस बी में तो प्लस के 5 भी हो गए, माइनस के 5 का माइनस के सी में तो प्लस के 5c हो गए, और यहाँ पे माइनस के 4b पहले से लिखा हुआ है और माइनस के 3c पहले से लिखा हुआ है इक्वल टू 3 का इक्वल टू 3। अब 5b और 4b 5 में से 4 गए तो कितने बचे, केवल b, और 5c और 3c 5c में से 3c गए तो कितने बचे, प्लस के 2c इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन बन गई ये किस में, दो वेरिएबल में आ गई, ठीक है, b प्लस 2c इक्वल टू 3। और सिमिलरली अपन इसी a की वैल्यू को अपन ने जैसे मान लो इसको हम मानना है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मानना है फर्स्ट, इसको मानना है हमने सेकंड के अंदर पुट करी थी अपन ने इसकी वैल्यू। अब a की वैल्यू को अपन किस में पुट कर देंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में भी a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये भी b और c में आ जाएगी, b और c को सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन को, तो 6a प्लस 3b माइनस 2c, 6a प्लस में 3b माइनस में 2c इक्वल टू कितना है माइनस के 1, क्लियर। यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी, प्लस में कितना है 3b और माइनस में 2c इक्वल टू -1। 6 का इंटू माइनस बी में तो माइनस के 6b, 6 का इंटू सी में तो माइनस के 6c, प्लस में 3b और माइनस के 2c इक्वल टू -1। 6b और 3b कितने होगा, माइनस के 3b और माइनस के 6c और माइनस के 2c मतलब माइनस के 8c इक्वल टू -1। ये इक्वेशन किस में आ गई अपनी, ये भी BC में इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन भी BC में आ गया, B और BC में दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2c, कितनी आ गई वैल्यू b की 3 माइनस 2c, यहाँ पे पुट कर दो b की वैल्यू को, b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2c, तो -3, b की वैल्यू 3 माइनस 2c, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, और माइनस के 8c का 8c इक्वल टू -1 का -1, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से -3 का 3 में तो माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा कितना 6c, माइनस के 8c इक्वल टू -1, माइनस के 8c में तो 6c गए तो कितने बचे, माइनस के 2c है ना, और -9 वहाँ पे गए तो प्लस के 9, तो -1 यहाँ पे पहले से था और 9 वहाँ पे गए तो कितने हो गए प्लस के 9, और यहाँ पे 8c में से 6c गए तो कितने बचे माइनस के 2, c की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में से 1 गए तो कितने बचे 8, और माइनस का 2 आ गया अपॉन में, -2 से 8 कट गया कितनी बार, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई -4, और इस c की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, सो b की वैल्यू मिल जाएगी, इस c की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, सो b की वैल्यू मिल जाएगी, और इस b की वैल्यू को पुट कर देना, b और c की वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पे, सो a की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों वैल्यूज मिल गई, समझ में आया थोड़ा बहुत कैसे कर रहे हैं अपन। एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर इस पूरे मेथड को हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन में भी कर देना, टीचर को भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, और आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आगे चल के आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप तुरंत कर लोगे इसके, इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। b की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आई थी -4, कोई डाउट किसी को, x - 1 x - 2 था जी, है ना। देखो इधर ध्यान से, चलो भाई, इसको मानना है हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानना है सेकंड इक्वेशन, इसको मानना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कैसे कर रहे हैं ध्यान से सुनना एक एक करके सारी प्रोसेस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पहले लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, a की वैल्यू कितनी आ गई -b -c, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम सेकंड में और थर्ड में, ठीक है, ठीक है। पुट a इक्वल टू -b -c इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्या किया अपन ने, a की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर दिया और थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर दिया। सबसे पहले पुट करेंगे अपन ने सेकंड इक्वेशन में, बात नहीं करो यहाँ पे देखो बोर्ड पे सभी बच्चे। सबसे पहले अपन ने a की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया। सेकंड इक्वेशन क्या है, -5a -4b -3c, माइनस के 5a माइनस के 4b और माइनस के 3c इक्वल टू 3, ये है ना सेकंड इक्वेशन। -के 5a -के 4b -के 3c इक्वल टू 3,
और ए की वैल्यू क्या पुट करना, माइनस बी माइनस सी, तो अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस बी माइनस सी। कोई डाउट किसी को? और इक्वल टू 3 है। इसको सॉल्व करा तो अपना आया था माइनस के प्लस के अपने कितने आए थे, माइनस माइनस प्लस के 5b और माइनस माइनस प्लस के 5c और माइनस के 4b और माइनस के 3c इक्वल टू 3। बात होने लगी यार पीछे, यहाँ देखो ध्यान से। 5b में से 4b गए थे तो कितने बचे थे, केवल b। 5c में से 3c गए तो कितने बचे, प्लस के 2c इक्वल टू 3। ये बन गई थी हमारी इक्वेशन नंबर, मान लो इसको 5th। कौन सी इक्वेशन बन गई, बी और सी में 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करा अपन ने, देखो अपन ने किया था पुट ए इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने ए की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू को सेकंड में भी पुट कर दिया, थर्ड में भी पुट कर दिया। अब थर्ड में पुट करो। थर्ड इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 3b माइनस 2c एंड 6a प्लस 3b माइनस में 2c इक्वल टू -1। ऐसे ही है, पुट कर दो इसके अंदर। तो b की a की वैल्यू कितनी है, माइनस बी माइनस के c, तो माइनस के 6b हो जाएगा, माइनस के 6c हो जाएगा, प्लस के 3b और माइनस के 2c इक्वल टू -1। क्लियर? सॉल्व करा इसको तो b और b कितने होगा, माइनस के 6b में से 3b गए तो कितने बचे, माइनस के 3b, माइनस के 6c और माइनस के 2c मतलब माइनस के 8c और इक्वल टू कितना है, माइनस के 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 6th। अब देखो बी और सी में जे इक्वेशन है, बी और सी में जे इक्वेशन है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना अपन को। कौन से मेथड से सॉल्व करें भाई, क्या दोनों में एक आध वेरिएबल इक्वल है, नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के 6 में पुट कर दो, ठीक है। इसको 5th में मान के इसको लिख दो, इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2c। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। बी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। सो पुट b इक्वल टू 3 माइनस 2c इन इक्वेशन नंबर 6th इक्वेशन क्या है, माइनस के 3, b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2c और माइनस के 8c का 8c इक्वल टू -1 का -1। 3 3 जा 9 तो माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6c माइनस के 8c इक्वल टू -1। 6c में से 8c गए तो कितने बचे, माइनस के 2c इक्वल टू -1, माइनस 9 वहाँ पे गए तो प्लस के 9। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन में माइनस के 2, 2 से कट गया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4। c की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 5th में। सो पुट c इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 5th। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू 3 माइनस 2 और c की वैल्यू कितनी है -4। सो 3 माइनस माइनस प्लस के 4 2 जा 8, 8 3 कितने हो गए 11। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4th में, ठीक है। सो पुट यहाँ से b की वैल्यू अपन को मिल गई 11। क्या लिखोगे, पुट b इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 4th इक्वेशन में अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। 4th इक्वेशन में आप पुट करोगे तो कितना आएगा, 4th इक्वेशन क्या है अपनी, 4th इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। सो a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 11 और माइनस सी की वैल्यू -4। तो -11 माइनस माइनस प्लस के 4 और 11 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस के 7। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस के 7। तो ये आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आने चाहिए अच्छे से, ठीक है ना बॉयज। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? ये वाले क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी होते क्योंकि भैया इसमें बी सी की वैल्यू निकालने में टाइम लगता है, इसमें से नहीं आते क्वेश्चन। है तो करवाना पड़ेगा, आगे चल के पूरी बुक मिलेगी तो मैं BSc MSc करोगी तो, ठीक है ना। अब आज नहीं करो। क्लियर हुआ? क्यों भाई बॉयज, क्लियर हुआ? ABC की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते है ना। सो थर्ड वाला बात नहीं करो बॉयज, मूवमेंट कर लो अपना अपना। पेज नंबर 2, ठीक है। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू देखो ये था अपना फंक्शन,
इसको अपन ये बोल सकते, तो इस फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को आप। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई है -7, तो -7 अपॉन x -1, माइनस के 7 अपॉन में x -1। फिर उसके बाद क्या है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आई 11, सो b की वैल्यू 11 अपॉन x -2, 11 अपॉन में x -2, प्लस में c की वैल्यू -4 अपॉन x -3 dx। ऐसा ही है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब बस वैल्यू पर यहाँ पे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, -7 आगे 1 अपॉन x -1 dx, फिर प्लस 11 आगे 1 अपॉन x -2 dx। देखो आंसर सीट में अलग अलग है आंसर, प्लस -4 1 अपॉन x -3 dx। क्लियर है। तो भाई देखो कितना आएगा अपना, -7, इसका हो जाएगा log mod ऑफ x -1, प्लस में 11 बाहर log mod x -2, -4 बाहर log mod x -3, प्लस में 3, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है जी, मैच नहीं कर रहा है। हैं ABC की वैल्यू निकालने के बाद है, पहले ABC की वैल्यू निकालना पड़ेगी ना आपको। देखो यहाँ पे कहाँ गलती करी, x की, देखो b की वैल्यू अपन ने c की वैल्यू गलत निकाली क्या, c की +4 है ना, c की यहाँ पे -4 क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2c बच रहा, 8c क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, b = 3 - 2c। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी अपनी, -8, ये कैसे आया था अपना, शांत रहो जरा। अरे क्वेश्चन अपन को थोड़ी ऐसा कुछ है कि मेथड नहीं है, मेथड तो अपना सही है बिल्कुल, वो तो अपन ने कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी, समझे क्या नहीं समझे, बात नहीं करो, केवल अपन ने एक आध जगह प्लस माइनस की गलती कर दी, उसकी वजह से अपनी AB की वैल्यू सही नहीं आई, ठीक है ना, बस वही देखना अपन को कि अपन ने कहाँ पे गलती करी। केवल प्लस माइनस की गलती है, कहाँ पे है वो देखना है। यहाँ पे भैया अपन ने क्या करा, यहाँ से देख रहे हो, बात नहीं करना, x -1, कृपा करके शांति से बैठे रहो, x -1 x -2 x -3, बात करने को मना करी, भगा देंगे, शांति से बैठे रहो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, LCM लिया अपन ने, x -2 x -3 आएगा, यहाँ पे x -1 x -3 आएगा, यहाँ पे x -1 x -2 आया। हाँ x का इंटू बोलो, x का इंटू x में x स्क्वायर, -2 -3 -5x, और 2 3 6 तो प्लस के 6, x का इंटू x में x स्क्वायर, -3 -1 -4x और प्लस के 3, यहाँ पे x स्क्वायर
-2 -1 माइनस के 3x -2 बन जाए -2। यहाँ पे ax² माइनस के 5ax प्लस में 6 bx² माइनस के 4bx प्लस में 3b। यहाँ पे अपन ने देखो एक छोटी सी मिस्टेक करी, ठीक है। इधर हम इसको पिंक कलर के पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस यहाँ पे अपन ने गलती करी, -1 और -2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ठीक है। सुनो यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, हो जाएगा 2c अपना प्लस का हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2c प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन सही है, सेकंड वाली इक्वेशन में सही पुट करा, थर्ड वाली इक्वेशन में केवल यहाँ पे अपन को c प्लस का करना, c प्लस का करना। और c प्लस का होगा तो इसकी बात नहीं करो, c प्लस का होगा उसकी वजह से क्या होगा, 6b प्लस माइनस के 6b में से 3b है तो -3b, और माइनस के 6c में से प्लस के 2c गए तो कितने बचे, माइनस के यहाँ पे बचेंगे 4c, है ना। माइनस के 6c में से 2c गए तो कितने बचे, माइनस के 4c, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने b की वैल्यू को पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो माइनस के 3, b की वैल्यू 3 माइनस 2c, ये इक्वेशन अलग है ना, हाँ। और माइनस में 8c का कितना आएगा, माइनस के 4c इक्वल टू -1, तो माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6c, और यहाँ पे कितना आया, प्लस के 4c, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, माइनस के 6c में से प्लस के 4c गए तो कितने बचे, प्लस के 6c में से माइनस के 4c गए तो कितने बचे, प्लस के 2c, -9 वहाँ पे गए तो प्लस के 9। यहाँ तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 1 गए तो 8 और 2 आ गया अपॉन में, तो 2 4 जा 8, तो c की वैल्यू कितनी आई, प्लस के 4 आई। और c की वैल्यू आपने यहाँ पे प्लस के 4 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस का 8, कितना होगा, 3 माइनस प्लस के माइनस ही रहेंगे, 4 2 जा कितना आएगा 8, माइनस के 8 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 5। बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 5, और यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस के 4 और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, ठीक है। बस अब यहाँ से वैल्यू सही पुट कर दो तो अपना आंसर सही आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी माइनस सी, तो माइनस की बी की वैल्यू -5 और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4, 5 माइनस 4 कितना बचा, 1। ए की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ए की वैल्यू 1 है, बात नहीं करो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू +4, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू प्लस के 4। यहाँ पे जी फिर -7 नहीं लिखेगा, यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। और जो -7 नहीं रहेगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4। अब आंसर सही है बिल्कुल, तो भाई ठीक है। तो अपन ने एक छोटी सी गलती करी थी जो कि आप लोगों को देखने चाहिए थी, आप लोगों की गलती है इसमें पूरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सुनो ध्यान से, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम कहीं पे मल्टीप्लाई करके -1 -2 यहाँ पे जैसे मान लो माइनस का 2 लिख रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते सर ये कैसे आया। आप लोग तो देखते हो कि हाँ सर कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। गलती हुई कैसे, यहाँ पे गलती हुई थी जब हमने आंसर सही नहीं आया तब जाके पता चला कि हाँ हमने गलती करी। वरना अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते, अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते, समझे कि नहीं समझे, अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते ना, तो अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर एक साइन भी गलत कर दिया होता, बच्चे तुरंत बोलते थे यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा, ठीक है ना। तुम लोग देख ही नहीं, तुम लोग बस देख रहे, केवल हमें रियलाइज करा रहे कि सर हम समझ रहे, लेकिन आप लोग रत्ती भर नहीं समझ रहे, केवल बस देख रहे कि हाँ वो ऐसे कर रहा है, वो ठीक है सर आ गया समझ में, ठीक है बढ़िया है। आई समझ में कि नहीं आई। वरना इतनी सी यहाँ पे इतनी सिली मिस्टेक के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हुआ अपना, ठीक है ना। जैसे मान लो हम तो करते जा रहे ध्यान से, ध्यान नहीं करा हमने, हम पढ़ा भी रहे, तुम लोगों को भी देख रहे हैं हाँ भैया आप लोग बात तो नहीं कर रहे, बीच में हमने कम से कम 20 बार बोलना पड़ता कि आप लोग यहाँ पे देखो।
मतलब जो पढ़ा रहे अगर एक ही जगह पे फोकस करके पढ़ा पाएंगे हम तो बिल्कुल इतनी सी भी गलती नहीं होगी। तुम लोगों के ऊपर हमें 10 बार बोलना पड़ता बेटा तुम बात नहीं करो, तुम बात नहीं करो, तुम बात नहीं करो। अभी भी मॉल चल रहा है उनके, हट जाओ यहाँ से बैठो। अभी आप पढ़ा दिया थी ना। तेरी वजह से गलत हुआ आज क्वेश्चन। अच्छा सर ऐसी बात है कि कचू नहीं था आप नहीं थी हम तक हमारी गलती है जी। नहीं सर हमारी हमने जब वहां पे -2 लिखा था वो गलत था, तुमने क्यों नहीं बताया कि सर वहां +2 आएगा। 1 घंटा पढ़ा हम सब बताएं। 1 घंटा पढ़ा हम सब बताएं। कैसे ही होएगा कोई इंजीनियर लगता ही नहीं। रहने दो, तुम ना वहां पे पढ़ते ना तुम यहाँ पे पढ़ते। 1 घंटे जब पढ़ाते थे पिछला वाला तुम्हें पूरा आता जब 1 घंटे पढ़ाते थे। हां सर आता है तो जब आता बताओ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं है आज सवाल लगवा। ठीक है, दो बक्का ना इनको एक मैट्रिक्स लिखो, उसका इनवर्स निकालो। चलो लिखो, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखो 1 2 2 1। निकालो इनवर्स उसका। ऐसे नहीं लिखते 1 2 2 1। वो कैसे लिखती है? हो सर नहीं पढ़ा गाइड नहीं है। निकालो इसका इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता हैं? मेरे को लग रहा है हम बतानी है। तो गलत है। बैग उठा के घर पे जाओ, तुम पढ़ाने नहीं है मतलब। जाओ क्वेश्चन दिखाओ वरना घर पे जाओ। काय की क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाओ कल तक के। आई नहीं तो हमें गलती है। हां सर आपने टाइम नहीं दिया। हमें गलती है कि हम आए नहीं थे। हां सर ये जवाब ही दे दे आप क्यों ये सब है। का टाइम ऐसा कहे तो बस तुम इस टाइम पे नहीं आ जाओ घर पे। हां सही ना है गलती आप तो पढ़ लेंगे। बात नहीं करना ना, हम बहुत मारेंगे वरना फिर तुम्हें। सुनो यहाँ पे ध्यान से, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी अपनी यहाँ पे इधर। वो गलती किसकी? हमारी है कि तुम लोगों की? पहली गलती हमारी है, ठीक है। और हमारा ध्यान यहाँ पे क्यों नहीं गया हल्का सा? यहाँ पे ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि ध्यान आप लोगों के ऊपर भी था वहाँ, ठीक है। अगर आप लोग शांति से बैठ के समझोगे ना, माइंड में एक बात रहेगी कि बच्चे सारे के सारे समझ रहे, तो हम पूरा फोकस यहाँ पे करेंगे, पता रहेगा हाँ बच्चे समझ रहे। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वहाँ पे बच्चे बता देंगे। पहले तो तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठे हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर -2 का हमने यहाँ पे -2 और -1 प्लस के 2 आना था, यहाँ पे हमने -1 -2 हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, सो गलती हो गई वो, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हुआ। अगर आप लोग ध्यान से सुनने होते या फिर अगर बात ही भी ना कर रहे होते ना तो अभी गलती ना होती हमसे, समझे क्या? नहीं, बात भी ना कर रहे होते, शांति से बैठे होते, हमें बिल्कुल ना कहना पड़े आपसे कि आप लोग शांत बैठो, इतनी सी बात भी ना कहने पड़े आपसे हमें, तो अभी इतनी सी मतलब इतनी सी भी मिस्टेक ना हो यहाँ पे। अगर आप समझोगे ध्यान से एक एक क्वेश्चन, केवल आप केवल देखना, आपका काम क्या है? केवल देखना है यहाँ पे आके। हमने यहाँ पे लिख दिया 2 + 3 = 2, हमने लिख दिया यहाँ पे 7, सो आप लोग लिख दोगे 7। यहाँ आंसर शीट में आंसर गलत आएगा, फिर बताओगे सर वो देखो शायद आपने यहाँ पे लिख दिया था 7। सही तरीका है जी पढ़ने का। बातें करवा लो आप लोगों से, केवल बस मुंह बराबर चलते हैं आप लोगों के। पढ़ना नहीं है तो बिल्कुल नहीं आओ। देखो अभी यही बात हो रही, भगा देंगे, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। पढ़ नहीं पाओगे, साल खराब कर लोगे अपनी। बाद में हमसे नहीं कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं हमें, अपनी गलती की वजह से जाओगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, 4th हो गया, 3rd हो गया, 4th वाला सेम ऐसे ही कर लोगे। a/x - 1 b/x - 2 c/x - 3। सिमिलरली तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल के लॉग वाला फॉर्मूला लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 5th वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, 2x/x² + 3x + 2। 2x अपॉन x² + 3x + 2, x² + 3x + 2। आवाज़ नहीं करना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इतना समय नहीं है हमारे पास, अब आधे घंटे का समय है, केवल 20 मिनट का समय है। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले इसको अपन लिख सकते हैं I = 2x अपॉन, इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे 3, 2 बन जाए 2 और 2 + 1 3। तो इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस में 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस में x और प्लस में 2। कोई डाउट किसी को? कितना आएगा?
2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना बचेगा x और x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे भी कितना आ गया x प्लस 2 dx। तो i की वैल्यू आ गई हमारी 2x अपॉन एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया बाहर, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया बाहर। अभी से तुम देख क्यों नहीं रहे यहाँ पे, तुम कहाँ देख रहे हो तुम, वहाँ मोबाइल क्यों खुला तुम्हारा, ऐसे हो सीधे, मोबाइल बंद करो जी, बैग के अंदर डालो, बैग के अंदर रखो। यहाँ पे देखो बोर्ड पे i इक्वल टू कितना आएगा 2x अपॉन, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लोगे, कितना बचेगा x प्लस 1 dx। ठीक है, अब बन गया सिंपलर फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो उसको लिख देना a अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स प्लस 1, कंपेयर करके कट जाएगा, a b की वैल्यू आ जाएगी, लिख देना। यही है ना, बाकी तो सेम है। यहाँ तक ही तो आना था ना केवल आपको, इसके बाद तो आपको बता ही दिया हमने तरीका। करोगे कि नहीं करोगे, क्यों भाई। अगला क्वेश्चन देखो 6th वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, ऐसा ही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, बात हो रही, बात नहीं करो, बता दिया हमने, बिल्कुल भी बात नहीं। ठीक है अनुष्का, यहाँ पे देखो ध्यान से, i इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 वाला है, देवेंद्र में नहीं पढ़ने का। तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का इंटू 1 में सो एक्स माइनस एक्स का इंटू 2x में सो 2x स्क्वायर dx। अब देखो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है क्या नहीं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के x। अब क्योंकि अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे, ये रफ का काम है डिवाइड करना। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के x से डिवाइड करोगे, किसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, क्लियर। अब भाई डिवाइड कैसे करते इस वाला, अपन देखते फर्स्ट टर्म क्या है, क्या चाहिए 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर चाहिए, काय से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, कैसे पता करेगा अपन को, एक्स स्क्वायर में डिवाइड देना है किसका 2x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1/2, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई करा 1/2 से, तो 2x स्क्वायर का 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 1/2 में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हुआ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर। लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें होता तो 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा, कितना आएगा एक्स का इंटू 1/2 में, तो माइनस के x/2, साइन चेंज होता माइनस का क्या हो गया प्लस, तो बचा अपना x प्लस 2 प्लस का और 1 माइनस का, ठीक है। तो रिमाइंडर ये बचा अपना, क्लियर है क्या नहीं। अब क्या करोगे भैया, देखो पूरे तरीके से जो कट जाएगा उसको अलग लिख दो, तो 1/2 इतना पार्ट पूरे तरीके से कट गया, और प्लस में डिवाइड किससे करा था 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और रिमाइंडर क्या बचा x/2 माइनस 1। कोई डाउट किसी को, क्लियर है, ठीक है। अब बस अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आएगा 1 आएगा। देखो हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, x/2 माइनस में 1/1 को सॉल्व कर रहे हैं। लिख कैसे दिया हमने, जैसे मान लो आप 4 और 3 में डिवाइड देती हो, ठीक है, तो आपने दिया 4 से 3 में डिवाइड, 3 से दिया 4 में डिवाइड, तो 3 बन जा 3, साइन से चेंज हुआ माइनस का हुआ, 4 में से 3 गए तो 1 बचे, एक बार पूरी तरीके इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो एक बार पूरी तरीके से कट गया, डिवाइड करा था 3 से, रिमाइंडर बचा 1, तो इसको क्या लिखा 1/3, और 1/3 लिख सकते 1 + 1/3, तो जितनी बार पूरी तरीके से कट गया उसको अलग लिख दिया, और जो रिमाइंडर जिससे डिवाइड करा था उसको नीचे लिख दिया, और जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख दिया, क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करके अपन ने अलग अलग कर दिया इसको, कोई डाउट।
समझ में आ गई बात इधर गर्ल्स? क्लियर हुआ सबको कैसे करा हमने? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बता दो, हम फिर से बता देंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो जरा। इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है? एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 बन जाए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का इंटू एक्स में x हो जाएगा, तो x माइनस 2/2 आने वाला है ना? चाहे लिखा रहने दो, ऐसी काय को लेंदी लग रहा फिर क्वेश्चन को, बाहर में जान दो। देखो तो ध्यान से, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया अपना i इक्वल टू कितना आ जाएगा? सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अपन ने ये लिखा था, इसको अपन ने ये लिखा था, इसको अपन ने ये लिखा, ये कितना आ गया? 1/2 प्लस में x/2 माइनस 1/2x² माइनस के x। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? i की वैल्यू आ गई। इम्प्लाइज डेट i इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका अलग इंटीग्रेशन करोगे, 1/2 आगे लिया, dx इसका अलग कर दिया, प्लस इसका अलग करोगे x/2 माइनस 1/2x² माइनस x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना तो आपको आता है और इसको सॉल्व करना भी तो आता है आपको। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लेट कर लिया आपने, लेट I1 इज इक्वल टू 1/2 dx एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/2 माइनस 1/2x² माइनस के x dx। क्लियर? I1 को तो सॉल्व कर ही लोगे। I इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको माना I1, इसको माना I2, तो I इक्वल टू कितना आ गया? I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, I2 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, दोनों को इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? I की वैल्यू मिल जाएगी। I1 को सॉल्व कर लो पहले। I1 को भैया I जो है अपना वो लिखा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो I की वैल्यू आ गई x प्लस में C1। कोई डाउट किसी को? अब निकालना है अपन को I2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना? I2 की। I2 है अपना है, क्लियर? अपन को निकालना है x/2 माइनस 1/2x² माइनस में x dx। अब अपन को करना है इसका इंटीग्रेशन करना। देखो अब अपन को करना है इसका इंटीग्रेशन। किसका करना? x/2 माइनस 1/2x² माइनस x का इंटीग्रेशन करना। कैसे करेंगे? इसको अपन सिंप्लीफाई करो। इसको अपन लिख सकते हैं x/2 माइनस 1 अपॉन x को कॉमन ले लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1 बचेगा कि नहीं? dx। क्लियर है? इसको अपन इम्प्रॉपर, इसको अपन इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। x/2 माइनस 1 अपॉन में x और 2x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? a/x प्लस b/2x माइनस 1। कोई डाउट किसी को? लिख सकते हैं ना? a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल लोगे, इससे कंपेयर कर दोगे। कंपेयर करो जरा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? x/2 माइनस 1/x इंटू 2x माइनस 1। क्लियर हो रहा कैसे कर रहा है? समझ में आ रहा देवन? इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम? x इंटू 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 का a में तो कितना आ गया? a इंटू 2x माइनस 1। x का इंटू b में तो कितना आ गया? bx। ये तो कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? x/2 माइनस 1 इक्वल टू a का इंटू 2x में तो कितना आ गया? 2ax माइनस a का इंटू 1 में तो कितना आ गया? a और प्लस में bx। तो ये आ गया x/2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन लिया, कितना बचा? 2a प्लस में b और माइनस में कितना है? a। क्लियर? ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दिया भैया आपने। कंपेयर करने पे देखो x के मल्टीपल में क्या लिखा? 1/2 और यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या लिखा? 2a प्लस b। तो 2a प्लस b किसके बराबर आ गया भाई? 1/2 के बराबर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? एंड माइनस a किसके बराबर? माइनस 1 के बराबर। माइनस a किसके बराबर? माइनस 1। इम्प्लाइज डेट a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 इम्प्लाइज डेट 2 इंटू 1 प्लस में b इक्वल टू 1/2। सो 2 बन जा 2 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 1/2, तो 1/2 और 2 बन जा 2 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 2। क्लियर? ऐसे ही हुआ। 2 की वैल्यू, a की वैल्यू आई 1 यहाँ पे पुट करी, 2 बन जा 2, सो 1/2 माइनस 2। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 जा 4 मतलब माइनस के 3/4। कोई डाउट है किसी को? 3/2 सॉरी 3/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। सॉल्व कर लोगे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आता है आपको?
2 के अपॉन वन माना, 2 2 जा 4, -4 में से बन गए तो -3 अपॉन में 2 से बी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 अपॉन 2। ए बी की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यूज को पुट कर दो किसके अंदर, इसके अंदर आई के अंदर। I2 निकाल ले पहले अपन I2 के अंदर, ठीक है। सो I2 अपना कितना आ जाएगा, I2 अपना आ जाएगा, इसको अपन ने क्या माना था, इसको अपन ने a अपॉन एक्स बी अपॉन 2x - 1 माना। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई भाई a की वैल्यू आई 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, प्लस में b की वैल्यू कितनी आई -3 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है 2x - 1 और dx। अब इसको अपन को इंटीग्रेट करना आता है, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, होगा कि नहीं होगा, और प्लस -3 अपॉन 2 तो अपना आगे आ जाएगा, और 2x - 1 का हो जाएगा log mod 2x - 1 और प्लस में c2, ठीक है। तो अपनी I2 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट I इक्वल टू कितना आ जाएगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी आई थी, I1 की वैल्यू आई थी x अपॉन 2 प्लस C1, तो x अपॉन 2 C1 को बाद में लिख देंगे प्लस, और x और I2 की वैल्यू कितनी है log mod x माइनस में यहाँ पे प्लस लगाओगा, प्लस -3 अपॉन 2 और log mod 2x - 1 और प्लस में C2, और C2 की जगह पे लिख दिया हमने सीधा C1 प्लस C2 की जगह पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देना C इक्वल टू C1 प्लस C2 इकट्ठा, जो अपना आंसर होगा। यही आंसर, हाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना कहीं भी, देखो ध्यान से। हाँ तो 3/4 ऐसे आएगा, अपन ने यहाँ पे log वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे x के मल्टीपल में 2 है तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा जो 3/4। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, ठीक है ना। x के मल्टीपल में 2 है ना, log x वाला फॉर्मूला लगाया, मल्टीपल में 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4 हो गया। आ गई ना बात समझ में, ठीक है, बात नहीं करो बिल्कुल भी, आंसर हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, समझो यहाँ पर ध्यान से, आवाज नहीं करो। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। मैंने आपको पहले हम वो बता दें तरीका करने कैसे है, बाकी तो आप लोग कर लोगे। देखो बात नहीं करना किसी को भी, ठीक है। अब इसको क्या लेट करें अपन, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x माइनस 1 है। अब देखो इसको तो तोड़ नहीं सकते, मूव कर लो, तमीज से बैठ जाए बिल्कुल शांति से। ये क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू a अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा, तो ऊपर क्या लेंगे अपन ax प्लस में b लेंगे, क्या लेंगे ax प्लस में b, ठीक है। और प्लस में क्या लिखा अपना x माइनस 1, तो x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल अकेला c ले लो। अगर तुम ऐसा करते कि x माइनस 1 को यहाँ पे लेते, देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते थे हम, अगर हम x माइनस 1 को पहले लिखते, अब x माइनस 1 अकेला x की पावर 1 है तो ऊपर a लेते प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लेते हम bx प्लस c लेते। मतलब सीधी बात है लीनियर चाहिए, अब चाहे cx प्लस d लिख दो चाहे dx प्लस e लिख दो, ठीक है ना। अपन को यहाँ पे लीनियर चाहिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, तो ऐसे भी लिखोगे abc की वैल्यू लगाएगी आंसर लेकिन सेम आएगा, यहाँ पे भी abc की वैल्यू लगाएगी आंसर लेकिन सेम आएगा। अब कर लोगे इसको सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, कंपेयर कर देना, एक्स बाई abc की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, ठीक है। ठीक है, दो फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपना कैसा है क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लाना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी लिया अपन ने, ठीक है भाई। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता, लीनियर पॉलिनोमियल लोगे तो ए के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में कांस्टेंट बी, अगर नीचे क्यूब एक होता तो ऊपर क्या लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ऐसे लेते।
तुम लोग यार बात कर रहे हैं, देखो जिसको पढ़ना नहीं है तो घर पे चले जाओ, ठीक है, बाकी बच्चे शांति से बैठो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो हो गया अपना 7th के बाद 8th वाला देखो। अभी नहीं हुआ टाइम, कितनी देर पहले आए थे आप लोग? हम काहे को लेट आए थे? नहीं, बैठो शांति से। अभी बता रहे 7th वाला, रुको अभी। एक्स अपॉन, कीप साइलेंस। हमें दिक्कत कोई नहीं है, तुम लोगों का सिलेबस लेट होगा, बाद में हमसे नहीं बोलना कि दिसंबर में सिलेबस हो रहा है, इसमें हो रहा उसमें हो रहा। हमसे बाद में नहीं बोलना, फिर आप लोग अपने हिसाब से चलना, बिल्कुल चलो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, बाद में परेशान रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे, मन नहीं जाओगे। आई समझ में कि नहीं आई? करवा तो रही है, जल्दी नहीं करवाएंगे, आराम से करवाएंगे, शांति से बैठो, तसल्ली से बैठो, बिल्कुल बात नहीं करो, शांत रहो। और जिसको भी हाल ही जाने लेट हो रहा, बिल्कुल चले जाओ बैग उठा के, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे आपको, ठीक है? सुनो यहाँ पे ध्यान से, 8th वाला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं हम सारे बताएंगे, आप लोगों को घर से लगा के आने हैं, सीधी सी बात ये है। जितने क्वेश्चन एक जैसे हैं सारे आप लोग लगा के आओगे, जो कुछ अलग होगा जिसमें वो हम नहीं बताएंगे, वो अपन कल कर लेंगे। लेकिन जब एक जैसे क्वेश्चन है तो उनको तो आप घर पे सॉल्व कर सकते क्या नहीं कर सकते? तो बताना जरूरी है ना कौन से क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो 8th वाला, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 7.5। मुंह बंद कर लो अपना। अभ्यांजलि जी, अपन ने देखो लेट कर लेंगे यहाँ पे x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस में 2। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर है, एक बार x माइनस 1 अकेला लिखेंगे, एक बार x माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे ही बताया था। देखो एक बार देखो, जब भी अपना x माइनस ए का स्क्वायर होता तो एक बार x माइनस ए लिखते, एक बार x माइनस ए का स्क्वायर लिखते क्या नहीं? तो सिमिलरली अपन ऐसे ही करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे अपन a अपॉन, एक बार लिखा हमने x माइनस 1, फिर प्लस b अपॉन एक बार लिखा x माइनस 1 का, तो ये हो गया। अब बचा x प्लस 2, यहाँ पे लिख दो c अपॉन एक्स प्लस में 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा बॉयज, ठीक है? अगला देखो 9th वाला। देव तुम चले जाओ, या फिर बात नहीं करो, मुंह बंद कर लो अपना बिल्कुल। उस साइड क्यों देख रहे हो तुम यार? यहां देखो ध्यान से, 9th वाला क्वेश्चन, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। इसमें पता क्या करेंगे अपन, यहां से एक्स स्क्वायर ले लिया आपने कॉमन, क्या बचा x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1, एक्स माइनस 1 को कॉमन लोगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं अपन 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब x प्लस में 1 और x माइनस 1, और एक x माइनस 1 पहले से लिखा था, तो ये बन गया अपना x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर। बना के नहीं बना? बिल्कुल बन गया जी, पिछले वाले जैसा, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन में है, ऊपर तो देखो प्रॉपर है ही, तो बिल्कुल सेम अपन इसको इस तरीके से कर लेंगे। पहला काम ये करना अपन को, ठीक है? समझ में आ गई ये बात बॉयज? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे 10th वाला, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और 2x प्लस में 3, तो एक्स ए के अपॉन में एक्स प्लस 1, बी के अपॉन में एक्स माइनस 1 और सी के अपॉन में 2x प्लस 3। समझ में आ गई बात है? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर 2x माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1, आवाज नहीं करो अनन्या, 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। ए चुप रहो, जरा शांत बैठो। ए बॉयज, तुम जाना है, तुमको जाना है तो चले जाओ, हम कुछ भी नहीं कह रहे है ना। समझना है तो फिर देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये लिखा, इसको आप क्या लिखोगे, 2x माइनस 1 का 2x माइनस 1, एक्स इसको माइनस 1 को लिख देंगे अपन x प्लस 1 और x माइनस 1। कैसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 2x प्लस 3 तो लिखा ही है। इसको लिख सकते हैं अपन a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में c अपॉन 2x प्लस 3। समझे कि नहीं समझे? फिर उसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जितने क्वेश्चन होंगे एक जैसे हम सारे बताएंगे। आवाज ही नहीं करो, शांति से बैठो। हाँ भाई, हैं? हाँ दोबारा बता दे रहा। देखो यहाँ पे ध्यान से, आवाज नहीं, ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? सो a अपॉन एक्स प्लस 1 अलग लिख दिया, b अपॉन एक्स माइनस 1 और c अपॉन 2x प्लस 3। क्लियर है? कर लेना, हम सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ भाई।